दुनिया में इतनी ज्यादा तरक्की करने वाला ये मुल्क जिसको हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, ऐसी जमीन जहां आज से 30 साल पहले सिर्फ रेगिस्तान और रेत के पहाड़ थे और जिसके पास खुद के पीने के लिए पानी भी न हो, वो दुनिया में इतनी ज्यादा तरक्की करेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ, ये वही शहर है जिसको आज पूरी दुनिया में दुबई के नाम से जाना जाता है। अमन टीवी की न्यू वीडियो में वेलकम। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहाँ अब पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। इस सब के पीछे ऐसे दिमाग हैं जिन्होंने रेगिस्तान को भी ऐसा मॉडर्न सिटी बना दिया है जहाँ अब हर तरह का ऐशो आराम मिल सकता है। इसकी दुबई से लेकर बुर्ज अल अरब तक और डाउनसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक दुबई में ऐसे शानदार प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद आज से पहले आपने कभी न देखे हों। लेकिन दुबई के चंद ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो लॉन्च तो चंद सालों के बाद होंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की वजह से दुबई की शोहरत और कामयाबी नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंचेगी। आइए जानते हैं दुबई के उन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनकी लॉन्च से दुबई की शान मजीद बढ़ जाएगी। नंबर 1, दुबई क्रीक टावर। दुबई की कामयाबी शुरू हुई थी 2010 में जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया था। 2716 फीट ऊंची बादलों को चीर देने वाली इस बिल्डिंग में 163 स्टोरीज बनाई गई थी। लेकिन बुर्ज खलीफा ने सिर्फ अपनी हाइट की वजह से पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि बुर्ज खलीफा में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे ज्यादा तेज चलने वाली लिफ्ट भी शामिल है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे दुबई ने बाकी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसी तरह दुबई के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भी तोड़ा जाएगा। दुबई के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3280 फीट ऊंची बिल्डिंग होगी, यानी कि बुर्ज खलीफा से भी 564 फीट ऊंची। जद्दा टावर न सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा के बनाए गए कई रिकॉर्ड्स तोड़ने का मंसूबा सऊदी बिल्डर्स बना चुके हैं, जैसा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक और हेलीपैड भी जद्दा टावर में मौजूद होगा। इसके अलावा बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर्स हैं और इसका ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जद्दा टावर में 59 एलिवेटर्स बनाने का प्लान किया गया है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो दुबई के फेम को जद्दा टावर की वजह से काफी नुकसान पहुंचेगा, जिसकी वजह से दुबई के बिजनेस और टूरिज्म पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। मगर इस लॉस से बचने के लिए दुबई भी मैदान में उतर चुका है। जी हाँ, जहाँ जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहीं दुबई में भी एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसको दुबई क्रीक टावर का नाम दिया गया है। दुबई क्रीक टावर के बिल्डर इमार प्रॉपर्टीज ने अभी तक इसकी टोटल हाइट डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन इनका प्लान यही है कि इनको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है। अगर जद्दा टावर की हाइट वाकई में 3280 फीट रखी गई तो दुबई क्रीक टावर की हाइट इससे भी ज्यादा ऊंची होगी। दुबई क्रीक टावर पे होने वाले खर्चे का एस्टिमेट $1 बिलियन बताया जा रहा है, जो कि 75 अरब रुपए बनते हैं। फिलहाल जद्दा टावर के बिल्डर्स ने टावर की कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है क्योंकि जिन सऊदी प्रिंस ने जद्दा टावर में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उनको सऊदी गवर्नमेंट ने करप्शन केसेस की वजह से अरेस्ट किया हुआ है। अब क्योंकि जद्दा टावर का काम भी रुका हुआ है, इसीलिए इमार प्रॉपर्टीज ने भी दुबई क्रीक टावर का काम रोका हुआ है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आने वाले 1 से 2 सालों में बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि दुबई क्रीक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। नंबर 2, डायनामिक टावर। आखिरकार लोग ऊंची बिल्डिंग से एक ना एक दिन तो जरूर बोर हो ही जाएंगे। इसके लिए दुबई ने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं जो आने वाले सालों में दुबई के बिजनेस को मजीद बूस्ट कर देंगे, और इन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है डायनामिक टावर दुबई। बेशक ये टावर बुर्ज खलीफा से हाइट में काफी ज्यादा कम होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज भी है जो दुनिया में किसी भी टावर में मौजूद नहीं। लेकिन ये 80 फ्लोर्स कोई आम फ्लोर्स नहीं, बल्कि ये हर वक्त गोल घूमते रहेंगे, जो दूर से देखने पर बाकी लोगों को एक अनदेखा मंजर पेश करेंगे। डायनामिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर्स की रोटेशन स्पीड भी कंट्रोल कर सकेंगे। सनसेट देखने का मूड हो या सी व्यू देखने का, फ्लोर्स को रोटेट करके अपनी मर्जी के नज़ारे आराम से देखे जा सकेंगे। जो टेक्नोलॉजी इस डायनामिक टावर में इस्तेमाल होगी वो वाकई बहुत ही अनोखी है। हैरत की बात तो ये है कि इन फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में अलग से की जाएगी और बाद में ये फ्लोर्स ट्रांसपोर्ट करके साइट पर पहुंचाए जाएंगे और एक के ऊपर दूसरे फ्लोर को रखकर बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। बिल्डर्स का मानना है कि इस तरीके से इसमें लगने वाला खर्चा 30% कम होगा, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट में टोटल $1.2 बिलियन से भी ज्यादा खर्चा होगा, जो कि तकरीबन 90 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 3, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दुबई में बनाया जाने वाला ये म्यूजियम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की एक शानदार एग्जाम्पल होगा। इस म्यूजियम में पुराने जमाने की चीजें नहीं बल्कि आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिनको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाएगा। जी हाँ, म्यूजियम के अंदर इंसानी दिमाग के रोबोट्स और टेक्नोलॉजी से भरपूर चीजें भी बनाई जाएंगी। म्यूजियम के अंदर मौजूद रोबोट्स वहाँ आने वाले इंसानों का वेलकम करेंगे। इसके अलावा रोबोट्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे जो शायद कभी इंसान भी नहीं कर सकता। साथ साथ रोबोटिक कार्स, मोटरसाइकिल्स और रोबोटिक ड्रोन्स की नेक्स्ट जनरेशन इस म्यूजियम में शोकेस की जाएगी। ये म्यूजियम दुबई में शेख जायद रोड पर बनाया जा रहा है, जिस पर लगने वाला खर्चा अभी तक 1000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नंबर 4, हाइपर लूप।
ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कम वक्त में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, और वो भी बहुत कम खर्च में। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है जिसमें छोटी छोटी कैप्सूल्स में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकेंगे। ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बेस्ड है, यानी इसमें किसी किस्म का भी फ्यूल इस्तेमाल नहीं होगा। हाइपरलूप में चलने वाली कैप्सूल्स 1123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगी। ये स्पीड कई हवाई जहाज की स्पीड से भी ज्यादा है, जबकि इसके अंदर बैठे लोगों को किसी किस्म का भी शोर सुनाई नहीं देगा। इन कैप्सूल्स में विंडोज तो नहीं है, लेकिन इसमें हर पैसेंजर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन जरूर दी जाएगी। फिलवक्त ये हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो इस 1 घंटे के सफर को सिर्फ 12 मिनट में तय कर लेगा। दुबई में इस हाइपरलूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के करीब, जबकि अबू धाबी में इत्तेहाद टावर्स के आसपास बनाया जाएगा। नवंबर 2020 में हाइपरलूप का सक्सेसफुल टेस्ट रन भी किया जा चुका है। इस टनल को बनाने के लिए हर किलोमीटर पर 225 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, यानी सिर्फ दुबई से अबू धाबी के लूप पर 312 अरब रुपयों का खर्चा आएगा। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो हो गया हाइपरलूप जो दुबई और अबू धाबी को जमीन से ही कनेक्ट करेगा, लेकिन दुबई से इंडिया तक हाइपरलूप के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के दरमियान होने वाली एक मीटिंग में ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था, जिसको दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दुबई और इंडिया के शहर मुंबई के दरमियान समंदर के जरिए ये टनल बनाया जाएगा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेगी और सिर्फ 2 ही घंटे में ये सफर पार कर लिया जाएगा। ये अंडर वाटर टनल समंदर के बॉटम पर नहीं बल्कि समंदर की सतह पर ही तैरता रहेगा, और ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफर के साथ साथ समुद्री दुनिया भी देख सकेंगे। 2000 किलोमीटर की इस दूरी को पार करने के लिए ये ट्रेन 1100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, और इस अंडर वाटर ट्रेन टनल के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान इंसान तो सफर करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऑयल भी काफी कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। नंबर 5, अलादीन सिटी। दुबई क्रीक पर 4000 एकड़ पर बनने वाली ये है दुबई अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंबाद की स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम बिल्डिंग्स की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी है। हर बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल के जरिए आपस में जुड़ी होगी। अलादीन सिटी में होटल्स, ऑफिसेज, शॉप्स, फ्लैट्स तो होंगे ही, और साथ साथ 900 गाड़ियों की कार पार्किंग स्पेस भी होगी। ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 1125 अरब रुपयों का खर्चा होगा। नंबर 6, जुमेरा बे आइलैंड। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं मैन मेड आइलैंड्स, जिसकी एक जीती जागती एग्जांपल दुबई में पाम जुमेरा के नाम से मशहूर है। ये पाम जुमेरा खजूर के दरख्त जैसा आइलैंड समंदर में बनाया गया था, जहाँ पर रिहाइश 2007 में ही स्टार्ट हो चुकी थी। ये पाम जुमेरा समंदर में पत्थर और रेत डालकर बनाया गया था, लेकिन इतने बड़े आइलैंड पर पत्थर और रेत डालने की ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट काफी ज्यादा आई थी। पाम जुमेरा को बनाने में तकरीबन 900 अरब रुपयों का खर्चा आया था, और खर्चे में 112 अरब रुपयों का एटलांटिस होटल शामिल नहीं है, जिसमें वाटर पार्क्स और अंडर वाटर एक्वेरियम भी मौजूद है। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। पाम जुमेरा की कामयाबी के बाद दुबई की गवर्नमेंट एक और मैन मेड आइलैंड बनाने जा रही है, जिसको जुमेरा बे आइलैंड का नाम दिया गया है। इस आइलैंड की शक्ल एक सी हॉर्स से मिलती जुलती है। जुमेरा बे आइलैंड का काफी तर हिस्सा कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें यॉट क्लब, अपार्टमेंट्स और एक 5 स्टार लग्जरी होटल भी मौजूद है। नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील जो अमेरिका के शहर लॉस वेगस में मौजूद था, उसका रिकॉर्ड भी दुबई अब तोड़ चुका है। जी हाँ, दुबई मरीना पर दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील बनाया गया है, जिसकी हाइट 210 मीटर है। इस व्हील को बनाने में 2000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा खर्चा आया था। इस व्हील में टोटल 45 कैप्सूल्स हैं, जिन पर एक ही वक्त में 1400 लोग दुबई मरीना के शानदार नजारे देख सकते हैं। ये फेरिस व्हील पूरी तरह से तैयार है, और इसकी ओपनिंग भी 21 अक्टूबर 2021 में हो चुकी है। उम्मीद है अमन टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।